हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसीएम 2.0 में। मैं शिवराम सर आज आप लोगों को हिंदी क्लास 10 का जो भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन, जैसा कि आतंकवाद पर आपसे निबंध कहता लिखने के लिए आपसे कहता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं जो आपके सिलेबस में है, फिर आपके पास में छंद कितने हैं, फिर आपके पास में अलंकार कितने हैं, तो और ढेर सारे ऐसे ही ढेर सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से मैं वीडियो में आपको दे रहा हूँ कंटेंट, ठीक इसी तरीके से अगर आप लिख रहे हैं एग्जाम में, ठीक इसी गाइडेंस को जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ इसका पालन करते हैं तो आप लोगों को निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। चलिए समय जाया न करते हुए हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जरा, यहाँ पे कहता है कि रामचंद्र शुक्ल जी का आपको क्या जीवन परिचय लिखना है, तो इसको कैसे क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, जीवन परिचय से हेडिंग डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर रूपरेखा बनाया है, प्लीज इसी तरीके से लिखिएगा अगर आप चाह रहे हैं कि आपका भी नंबर बढ़िया उठे। जीवन परिचय में देखें, हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं बढ़ सके। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके मन के अनुकूल नहीं था, अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कामा कविता, कामा नाटक, ये सब कामा कामा देते चलेंगे, है ना। और कामा के बाद फिर निबंध आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। इस दिग्गज साहित्य का जो हीरो है, इस दिग्गज साहित्य का यहाँ पे हीरो आप कहें, इस दिग्गज साहित्य का हीरो बढ़ा चढ़ा करके लिखने से, और बढ़ाना चढ़ाना नहीं, जो जिस काबिल है उसको लिखना चाहिए। इस दिग्गज साहित्य, है ना, साहित्य धुरंधर, धुरंधर भी कह सकते हैं आप, साहित्य के धुरंधर का सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। यानी कि अगर आप स्वर्गवास यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं, हिंदी साहित्य को सूना कर 1941 में हिंदी साहित्य को सूना करके ये क्या किए, चल दिए, अब परलोक सिधार गए, है ना। तो थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे और अच्छा है। अगर आप ऐसा लिखना चाहते बिल्कुल आप ऐसा लिखें, लेकिन तरीका पैटर्न ये होना चाहिए। जब आप जीवन परिचय लिख देते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ रचना इनके पास है। रचना में चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार विधि ना, और त्रिवेणी। देखिए ध्यान से, अब हम आपको कह रहे हैं कि ये 84 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पैदा हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र, यहाँ पे चंद्र है तो चंद्र से चंद्रबली, देखिए यहाँ पे चंद्र है ना, तो चंद्रबली आपको याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बली मतलब बलशाली। तो कौन बली थे? राम जी बली थे, और राम का पूरा नाम चंद्र, तो चंद्रबली। तो चंद्रबली शुक्ल इनके किनका नाम था? इनके पापा का नाम, ठीक है। अब रही बात कि हमको ये बताना है सन को, जो कि जन्म की सन है, वो कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए आप अगर आराम से देखेंगे तो यहाँ 84 लिखा है, 84, यानी अगर आप 84 योनियों में नहीं भटकना चाहते तो रामचंद्र जी का पूजा पाठ करते रहिए, ठीक है। 84 से क्या हो गया, सन 84, यानी 1884। कहीं भूल से 1984 नहीं लिखेंगे, ये 1884 है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बस्ती तो जान ही रहे होंगे आप लोग, कहीं पास में बस्ती जिला है, तो इस पे कुछ ज़्यादा तो है नहीं। या आप अगर फिर भी चाहते हैं
कि नहीं सर बस्ती भी भूल सकते हैं, तो आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए बस्ती है ना, यानी हस्ती। हस्ती वो कहते नहीं, अरे ये बहुत बड़ा हस्ती है, तो रामचंद्र जी बहुत बड़ा हस्ती थे कि नहीं। हस्ती बस्ती रिजेंबल हो रहा है, हस्ती बस्ती, है कि नहीं। तो रामचंद्र जी की हस्ती, रामचंद्र जी एक हस्ती है, हस्ती है मतलब बस्ती है, बस्ती में पैदा हुए थे, बस्ती जिले में। ठीक है, आप लोग को अगर आ गया हो तब ठीक है। अब अगर आप कहोगे कि सर जी अगौना, तो अगौना में गौना आ रहा है, राम जी का गौना हुआ था कि नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था, बोलिए। अरे आपको अगर नहीं आ रहा तो बताइए ना, कहाँ हुआ था अगौना, गौना, गौना। अब कहाँ हुआ था इससे कोई लेन देन नहीं है, पर राम जी का गौना हुआ था ना। अरे क्लियर करने के लिए, दिमाग को क्लियर करने के लिए, तो आप लोगों को क्या याद हो गया, 84 से क्या याद किया, 84 योनियों में अगर भटकना नहीं चाहते हैं तो रामचंद्र जी का क्या करना होगा, आपको पूजा करना होगा। तो रामचंद्र से क्या हो गया, रामचंद्र शुक्ल हो गया। और बस्ती मतलब रामचंद्र जी एक हस्ती थे, हस्ती मतलब बस्ती। अच्छा, और बस्ती जिले के अगौना मतलब राम जी का गौना, गौना मतलब अगौना, यहाँ से याद हो जाएगा। अच्छा, अब चंद्रबली, रामचंद्र जी ही तो बलि थे, रामचंद्र जी के आगे बलवान कौन था, तो रामचंद्र जी बलि थे, तो क्या हो गया चंद्रबली। रामचंद्र देखो, चंद्र में आपका यहाँ पे रामचंद्र में चंद्र आ रहा है, और यहाँ पे चंद्रबली में चंद्र आ रहा है ना, और वो बलशाली थे राम भगवान। अब देखिए आपके पास में ये तो शायद अब तो आप लोग को कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे एक है कि देखिए आपको रचना इनकी कैसे याद करेंगे आप, तो रचना देखिए बेटा, रचना याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये कहना पड़ेगा कि और समझना पड़ेगा कि चिंतामणि, भगवान राम को चिंता हो रही थी, मणि की नहीं भाई, आप चिंता से याद कर लेंगे। रामचंद्र जी को चिंता किस चीज की थी, माता सीता जी का चिंता था कि कहीं आताताई रावण माता को ले कहाँ गया है, या कोई अगर गया है लेके तो कहाँ गया है, या माता सीता जी तो चिंता था रामचंद्र जी को, चिंता से चिंतामणि। और दूसरी चीज, रामचरितमानस सबको पढ़ना चाहिए, इसमें रस मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, रस, मन को रस मिलता है, मन को, तो मन से मीमांसा, रस मिलता है, मीमांसा, रस मीमांसा किसका, रामचंद्र जी, ये रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि रामचंद्र जी का दर्शन हो जाए, तो त्रिवेणी संगम में स्नान करना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा, कहाँ, त्रिवेणी संगम में, तो त्रिवेणी भी उन्हीं का हो गया। और देखिए जानते हैं, यहाँ पर जब सीता जी को रावण हार के ले गया था, तो विचार में बहुत डूब गए थे राम जी, बहुत सोच में, यानी विचार भी थी, मतलब व्यथा में हो गए थे, उनकी विचार पूरी तरीके से, उनका मतलब विचारों में डूब गए थे कि आखिर कहाँ गई सीता, विचारों में डूब गए थे, विचारों में पूरी खो गए थे। तो विचार भी थी, किनका लिखा हुआ है, रामचंद्र शुक्ल का। आप लोगों को ये हमारी पढ़ाने का जो तरीका है वो ठीक लगा, अगर ठीक लगा हो तो वीडियो को आप लोग अगर लाइक नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये आप समझिए एक टीचर के साथ में अन्याय हो रही है। ठीक है, आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। ओके, अब देखिए स्क्रीनशॉट ना, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपके पास जयशंकर प्रसाद जी का है, तो फॉर्मेट मैंने बोला आप लोगों से कि इसी फॉर्मेट में हर वक्त आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे बीचों बीच लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि वीडियो में आप इतना बता रहे सर, इतना से काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। ये आपको ज़्यादा नहीं, 5 नंबर के आई थिंक आते हैं, और 5 नंबर के सवाल कहें या फिर कहिए क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, एक पेज का ही है। अगर आप इसी तरीके से, इसी तरीके का फॉलो आपने किया तो आपको आपका आ जाएगा। देखिए जीवन परिचय इनका हम देखते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनु साहू या सुघनी साहू कहो परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक व्यापारी थे। क्या थे, एक व्यापारी थे। इनकी शिक्षा घर पर ही हुई। स्वाध्याय मैंने अपने अध्याय से, अपने मन से, है ना, इसको कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी, यहाँ तक उर्दू आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हम और आपकी तरह नहीं ऊपरी ऊपरी नॉलेज, गहन अध्ययन किया। माता पिता
तथा बड़े भाई की मृत्यु होने, मतलब असमय कारण इनका क्या था, इनके माता पिता या फिर इनके भाई, ये सबका जो मृत्यु हुआ था ना, वो असामयिक हुआ था। यानी समय से होता तो समझ में आता, ये असमय से इनकी, मतलब समय नहीं हुआ तो उससे पहले ही माता पिता या उनके भाई का देहांत हो गया। तो इससे क्या हुआ कि उनके ऊपर घर का सारा कार्यभार ये उनके ऊपर आ गया। तो भाई कार्यभार आ गया तो कार्यभार संभालना पड़ेगा। तो वही लिखा है कि बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर घर का सारा कार्यभार ये संभालने लगे। कौन? ये जयशंकर प्रसाद जी, है ना। तभी युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के, हाँ भाभी लिखा ना यहाँ पे, भाभी, इनकी भाभी भी चली गई, और एक के दूसरी पत्नी की मृत्यु, यानी भाभी का और इनकी खुद की पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर ही साहित्य सेवा में लगे रहे। प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर हो गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए, यानी टीबी रोग इनको हो गया। और सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ये स्वर्गवासी हो गए, या इनका स्वर्गवास हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो यहाँ इनके पिताजी का जो नाम था, अच्छा एक काशी में हुए थे। काशी में आप देखेंगे अगर तो काशी मतलब आज का जो बनारस है, तो काशी में काशी नगरी ही किस लिए, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ के नाते, उस उनके होने के नाते, भगवान शंकर भगवान के होने के नाते प्रसिद्ध है। तो काशी में ही इनका जन्म हुआ था। तो जैसे काशी, काशी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सच बात है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सच बात है कि काशी भगवान शिव को समर्पित है। तो इसलिए शिव शंकर जयशंकर, तो जयशंकर है ना, काशी से ही रिलेटेड होंगे। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये देवी शंकर, अब देवी में भी तो माता देवी की बात नहीं, यानी कि शंकर भगवान की जो पत्नी है देवी पार्वती, है ना। तो शंकर जयशंकर से, तो शंकर से शंकर भगवान, तो अब शंकर कह देंगे तो उनकी पत्नी देवी है, तो देवी प्रसाद, है ना। अभी जयशंकर यहाँ तो देवी है, तो अगर ये शंकर भगवान देवता है तो ये तो देवी है, देवी प्रसाद, है ना। अब देखिए अगर ये तो आगे इतना ट्रिक से कर ही देंगे। इनकी रचना अगर देखें आप तो कामायनी इनकी रचना है, ध्रुव स्वामिनी इनकी रचना है, कंकाल इनकी रचना है, कामना भी इनकी रचना है। देखो कामायनी, कामायनी मतलब कमीनी, क्या, कमीनी। कमीनी या कमीना कौन होता है, जो शंकर भगवान की जय जय नहीं करता है, उसको हम कहेंगे तुम कमीने ही जिंदगी भर रहोगे, क्योंकि तुमने भगवान शंकर का जय जयकार नहीं किया, तो तुम कमीने ही रहोगे। तो कमीना कमायनी हो गया। और ये स्वामी हैं, हम तो कहते हैं ध्रुवों के, मनुष्य के पशुपति, पशुओं के पति, पशुओं के स्वामी ही नहीं, बल्कि ये इंसान के चर अचर सबके स्वामी हैं। यहाँ तक ध्रुवो तारो, जो ऊपर आपको ध्रुव तारे देखते उनके भी स्वामी है, तो ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। और कंकाल को कंगाल कहिए, कंगाल। अच्छा देखिए, बस आप लोगों को हम क्या बता रहे हैं ताकि आप भूलें ना, ठीक है, ट्रिक इसलिए याद करा रहे हैं, इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। यहाँ कंगाल रहेगा, ये यहाँ पे ये वाला चीज नहीं रहेगा। देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, आप अगर देखें तो कंकाल को आप कंगाल कहिए। कंगाल कौन से देवता आपको लगते हैं पहनावे से? भगवान शंकर। देखिए भाई, आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग को बस ऐसे समझने के लिए बस मैंने कह रहा है, ठीक है। वैसे मेरे नाम में भी खुद शिव भगवान आते हैं, तो आप समझिए। तो कंकाल यानी कंगाल, कंगाल भगवान कौन भगवान लगते हैं? जैसा लगता है कि उनको पहनने कुछ है ही नहीं, अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं, मृग खाल पहन करके रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये तो कंगाल हैं। तो कंगाल, कंकाल, कंगाल से कौन? शंकर भगवान। शंकर भगवान कंगाल लगते हैं। कंकाल मतलब कंगाल, कंगाल लगते हैं कौन? शंकर भगवान। शंकर भगवान कंगाल, कंगाल मतलब कंकाल। तो जय शंकर प्रसाद का कंकाल लिखा हुआ है।
और सब चाहता है कि भोलेनाथ का सबके अंदर कामना रहती है किस चीज़ की, कि बस काश भोलेनाथ का क्या हो जाए, दर्शन हो जाए, काश शंकर भगवान का क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। सबकी कामना रहती है कि शंकर भगवान की दर्शन हो जाते। सबको सबको क्या रहती है, कामना किस चीज़ का, कि शंकर भगवान की दर्शन हो जाते। शंकर मतलब जय शंकर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आपको कंटेंट में देने वाला हूँ। अभी भी देखिए, नवासी का क्या हो जाएगा, नवासी नवासी, नवासी का था नेवासी, नेवासी, नवासी निवासी, ठीक है। नवासी में क्या है, निवासी। अरे भाई आप कुछ तो हल्का से आपको तोड़ेंगे, नवासी निवासी, तो ये कहाँ के निवासी हैं बताइए, ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये निवासी हैं शंकर भगवान। कहाँ के निवासी हैं, तो वो निवासी कहाँ के, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, निवासी कैलाश के निवासी, निवासी नवासी, निवासी नवासी, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मैथिली शरण गुप्त, जीवन परिचय इनका देखेंगे हम लोग। कहता है कि यहाँ पे इनके बारे में लिखा गया है, राष्ट्र कवि। बहुत अच्छी बात यह है कि राष्ट्र कवि है, ये है राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, कहाँ पर पड़ता है, झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पड़ेगा, चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त बड़े ही धार्मिक, काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली वैश्योपकारक पत्र में छपती थी। वैश्योपकारक मतलब ऐसा पत्रिका जिसमें वैश्य के उपकार, वैश्य गुप्त हैं, बनिया हैं, तो वैश्य के उपकार वाली पत्रिका, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पत्र में छपती थी, है ना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई, मतलब और खिल गया। इनकी प्रतिभा जो अंदर थी, कूट कूट के भरी थी, और इनकी रचनाएं सरस्वती में छपने लगी, क्योंकि सरस्वती पत्रिका था। किनका लिखा था सरस्वती पत्रिका, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। साकेत महाकाव्य पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। बड़ा अच्छा बात है ये चीजें, ठीक है। अब मैं तो कहता हूँ कि जहाँ पे कुछ और हाईलाइटेड मिले वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया करना आप लोग, कहाँ एग्जाम में भी। इनकी साहित्य सेवा के कारण ही भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। ये राज्यसभा के लिए 2 बार मनोनीत किए गए। जीवन के अंत समय तक ये साहित्य सृजन करते रहे। सरस्वती का यह महान साधक सन 1964 में पंचतत्व में विलीन हो गया। किसकी बात हो रही है, मैथिली शरण गुप्त। देखिए, मैथिली से मिथिला याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिथिला वही मिथिला जहाँ पे जानकी मैया, रामचंद्र जी की बातें होंगी, ठीक है। मैथिली मिथिला, अरे भाई मैथिली का, मैथिली तो आपको पता होना चाहिए। मैथिली, अब इतना भी हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए। मैथिली मतलब मिथिला, मिथिला मैथिली भाषा बोली जाती है, ठीक है, मिथिला प्रदेश में। तो मैथिली मिथिला, मिथिला का बार बार मैं मिथिला क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मिथिला में माता सीता जी, वही माता सीता जी निवासी थी। कहाँ की, मिथिला की माता सीता जी निवासी थी ना, और वही माता सीता जी हैं जिनका शादी राम जी से हुआ था, ठीक है, बड़ा गुप्त तरीके से हुआ था। तो रामचरण गुप्त, हम क्यों कह रहे गुप्त तरीके से हुआ था, क्योंकि उस सभा में रावण को नहीं बुलाया गया था। समझ रहे हैं आप लोग, बड़ा गुप्त तरीके से हो रहा था, ऐसा दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, क्यों, शिव का धनुष था, रावण शिव का बहुत बड़ा पुजारी था, तो हो सकता कि वो उठा लेता, ऐसा हो सकता था कि वो उठा लिया होता वो, अगर रहता मौजूद। तो इसलिए, अरे ऐसे दिमाग में लगा लीजिए ना, क्या दिक्कत है। अब सच क्या है झूठ क्या है उस पर छोड़िए, तो आपको ये बातें आ गई, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में, और आपको जो देखा जाए कि मंगला
अरे मंगल गाओ री, आज आई है मेरे पीर की, निकली है पीर की सवारी, ऐसे करके है ना। अजी मंगल गाओ रे, राम जी की सवारी, हमारे पीर राम है ना। तो राम जी की सवारी। अब यहाँ पर राम जी के बारे में कह रहा है, तो राम जी को मंगला। अब राम जी का मतलब समझिए बात को आप लोग। राम जी जब कैसे जैसे हम कह रहे हैं, तो आप आ जाइए सीता जी पर, क्योंकि राम जी का कनेक्शन सीता जी से है, और सीता जी कहाँ की है? मिथिला की, मिथिला से मैथिली। तो मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिलना तो लाजमी है। ओके। अब पद्म भूषण सम्मान मिला था। भारत में 3 प्रकार की, 3 रैंक की सम्मान दी जाती है। एक तो सबसे बड़ा हो गया भाई भारत रत्न, लेकिन उसके बाद अगर 3 कोई आते हैं, तो पहले एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, और एक होता है पद्मश्री। तो ये दूसरे नंबर वाला इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण तो पहला है, पद्म भूषण दूसरा वाली उपाधि से इनको अलंकृत किया गया था। और ये इनका जन्म 86 में हुआ था। तो जब मिथिला में सीता मैया, ठीक है, का जन्म हुआ, तो लोगों ने क्या कहा? अच्छी बात है, अच्छी अच्छी, 8 6 8 6 8 6 अच्छी अच्छी, क्या बहुत अच्छी बात है कि ये माता सीता का जन्म मिथिला में हुआ। तो मैथिली स्टार्ट, क्या मेरी बात आ रही है? ठीक है। अब आप देखें, अब चिरगांव है ना, चिरगांव झांसी। तो झांसी चिरगांव बहुत जरूरी नहीं लिखना, बहुत जरूरी चिरगांव लिखना नहीं है। अब झांसी लिख दीजिए। अब झांसी, एक तो महिला सीता मैया और एक महिला झांसी की रानी। तो झांसी देखो दोनों आ गए कि नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त झांसी में ही पैदा हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 64 में ये क्या हुए? 64 64 मतलब 64 मैया, 64 मैया, 64 मैया ऐसा मानते हैं ना कि 64 कोस उनको दिखता है। दुर्गा मैया के रूप है 64 मैया। तो 64 मतलब 64 मैया के प्यारे हो गए, मतलब कि उस समय क्या हो गए ये? अब लिखा है ना वही सरस्वती का यह महान साधक। तो सरस्वती का मतलब क्या? सरस्वती मतलब देवी का रूप। अरे दुर्गा का ही तो रूप है, चाहे वो सरस्वती हो चाहे 64 हो। तो 64 माता के प्रिय हो गए मैथिली शरण गुप्त। क्या मेरी बात आ रही है? ठीक है। अब पंचवटी क्यों नहीं लिखेंगे? पंचवटी में कुटिया बना कौन रहते थे? बोलिए, क्या सीता मैया के साथ में राम नहीं रहते थे? तो सीता मैया के साथ में, तो इसका मतलब सीता तो मैं मिथिला की थी, तो मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी हो गया। और जब मिथिला की बात हो और माता सीता की बात हो, तो भारत भारती की बात क्यों ना हो? भारत मतलब ऐसा सोचिए कि भारत की बात हो रही है और भारत में भरत की बात हो रही है, भरत वही राम के भाई। और मेघनाथ के बारे में क्यों नहीं बात होगी? जरा बताइए तो। और बताइए सही बात क्या है? कि पूरा झंकार दिए थे। क्या झंकार दिए थे? कौन? राम जी, मैया सीता, है ना, और भैया लक्ष्मण। किसको? उस रावण, अतताई रावण को, और उसके पूरे खानदान को, अगर विभीषण को आप छोड़ दो तो। ठीक है। तो झंकार दिए थे, पूरा झकझोर दिए थे, ऐसा नहीं कहते हैं सब? तो ऐसे ही आप इसको ट्रिक जो हमने बताया, छोटा सा हेल्प किया है आपका, उससे आप पूरा कर लेंगे। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जीवन परिचय इनका क्या है? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884। अब देखिए ये भी 84 में ही हुए थे, ठीक है, 84 में ही हुए थे, यानी कि इससे पहले जो था वो भी 84 में ही उनका हुआ था, है ना। ये क्या है? 84 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवार था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए व एलएलबी की परीक्षा पास की। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। अब भाई पटना में और कलकत्ता में क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि भाई एलएलबी किए थे तो वकील तो रहेंगे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था, तभी तो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे भाई। इन्होंने चंपारण, जो वो नील के विरुद्ध 3 कठिया पद्धति, जो नील की खेती के लिए अंग्रेज बहुत ज्यादा क्या कर रहा था, प्रेशर दे रहा था वहाँ के किसानों को, चंपारण के किसानों को,
तो चंपारण आंदोलन हुआ था। अगर आप लोगों को पता है तो 1917 में, अगर मुझे अच्छे तरीके से याद हो तो चंपारण आंदोलन हुआ था। उसमें ये सक्रिय भाग लिए गांधी जी के साथ, और वकालत छोड़कर, और यह गांधी जी के साथ यह नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं क्योंकि गांधी जी वहाँ पे थे। अच्छा, और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कई बार जेल की यातनाएं भी भोगी। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। इनकी प्रतिभा और ईमानदारी से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। भारत सरकार ने इनको सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया। सन 1963 में इनका मृत्यु हो गया, यानी कि ये देश का सपूत, हिंदी साहित्य का प्रबल उद्धार करने वाले को उद्धारक बोलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1963 में इस संसार को अलविदा कह दिए। अब जब ये बापू के साथ, हमने ऐसा बोला ना कि बापू के साथ में ये अपना सत्याग्रह कर रहे थे, तो बापू के कदमों में तो इनका लिखा रहेगा, इनका लेख होबे करेगा। गांधी की देन, गांधी जी की देन, ये भी इनका लिखा रहेगा। साहित्य में इनका स्थान तो साहित्य इनका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरी आत्मकथा, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। आत्मकथा क्या होता है? जब कोई अपने स्वयं के बारे में लिखता है तो वो आत्मकथा कहलाता है, ठीक है। यानी कैसे मेरी आत्मकथा इन्हीं का कैसे लिखा हुआ है? राजेंद्र में आ रहा राज इंद्र, यानी इंद्र का राज, तो इंद्र का राज इंद्र ही जाने, मतलब आत्मकथा। इसीलिए बोला कि आत्मकथा अपने बारे में जो लिखता है उसको आत्मकथा कहते। तो इंद्र का राज इंद्र ही जाने, यानी स्वयं हो जाने, दूसरा कौन जानेगा। जबकि जीवनी किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, किसी महान लोगों के बारे में, महान विभूति के बारे में जब कोई दूसरा लिखता है तब वो कहते हैं उसका जीवनी, है ना। अब यहाँ पे आपके पास में, चूंकि मुझे लगता है कि इसमें तो कुछ वैसा है नहीं कि यहाँ छपरा मतलब छप्पर फाड़ के, और क्या, इंद्र का राज अगर रहे तो छप्पर फाड़ के क्या होगा भाई? हर एक चीज छप्पर फाड़ के, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मान मर्यादा सम्मान, तो सब कुछ क्या होगा? बहुत छप्पर फाड़ के। और जानते हैं आपको, जब इंद्र का अगर आपके पास में राज, इंद्र का राज अगर रहे तो छप्पर फाड़ के तो होबे करेगा, जो आपको धन संपदा मिलेगी। और साथ ही साथ महादेव जो है ना वो भी खुश रहेंगे, भगवान शंकर भी खुश रहेंगे, तो महादेव से महादेव सहाय हो गया। अच्छा, और उसके बाद में अगर मैं आपको बता पाऊँ तो कलकत्ता इसलिए याद कर लेना क्योंकि कलकत्ता, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल मतलब है, पश्चिम बंगाल और आज का बांग्लादेश और ये बिहार, उड़ीसा, है ना, और झारखंड, ये सब एक प्रेसिडेंसी हुआ करता था। इसको कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल यानी बंगाल प्रेसिडेंटी कहा जाता था। क्या कहते उसको? बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो बाद में ऐसे टूटा, है ना। तो कलकत्ता इसी का एक अभिन्न हिस्सा है, अंग है। मेरी बात आप लोगों को समझ रहा है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। अब जब ये बिहार से इनका संबंध है तो भाई पटना तो वहाँ की राजधानी है, तो ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। अब ये बात तो आ गई आपको समझ में। अब आई थिंक आपको 63 में 6-3, ठीक है, देखो 6-3, छठी मैया, बिहार में बहुत मनाते हैं, छठी मैया के प्यारे हो गए, ये छठी मैया 6-3, ठीक है। आप प्लीज थोड़ी सी आप उसको वो कर लीजिए, अपने दिमाग को इतना भी सुस्त आप लोग मत बनाइए। अब आ जाते हैं गद्य से पद्य पे। तुलसीदास जीवन परिचय, है ना। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। इनका जन्म अभुक्त मूलक नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनकी माँ इन्हें त्याग दिए। बाप रे। इनका
बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इन्हें बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वरदहस्त प्राप्त हुआ, इन्हें उनका हाथ, वरदान का हाथ प्राप्त हुआ। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक दिन पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। तुलसीदास जी, इस पर इनकी पत्नी फटकार कर डांटी, यहाँ पे होना चाहिए फटकारी, है ना, और इस फटकार से तुलसीदास को बैराग हो गया। उनके मन में अब बैरागी का फील आ गया। ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी रचनाएं इन्होंने काशी, मतलब जो आज काशी है, मतलब जो आज का काशी मतलब बनारस, चित्रकूट व अयोध्या में लिखी। काशी के 80 घाट पर सन 1623 को इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बात को। अब पहले देख लेते हैं, तुलसीदास जी राम भक्त थे तो श्री रामचरितमानस लिखेंगे, विनय पूर्वक लिखेंगे बातें। ये राम के बारे में बात होंगी तो राम और कृष्ण में ज्यादा विनयशील राम जी लगते हैं, जबकि दोनों अवतार एक ही हैं, चाहे वो कृष्ण हो चाहे राम हो, एक ही अवतार विष्णु के, पर विनय ज्यादा किसके चेहरे पे दिखता है? राम जी के। गीतावली इन्हीं का लिखा हुआ तुलसीदास जी का। दोहावली, आवली आवली करके जितना है सभी इन्हीं का लिखा हुआ है। अब दोहावली से मत समझिएगा कबीर साहब का दोहा है, ये दोहावली है और ये कवितावली है। तो आवली आवली जिसमें आया है ये इन्हीं का लिखा हुआ है। इसके साथ में विनय राम जी के मुख पे, मुखमंडल पे सुशोभित होता है। और रामचंद्र जी के दास हैं तुलसी, तो तुलसीदास हो जाएंगे। आप लोग को अगर ये बात समझ में आ गई तो आप लोग ये देखे, तुलसी हुलसी, इनकी मम्मी का नाम जैसा तुलसी ऐसा हुलसी, आप लोग को समझ आ रहा होगा। तुलसीदास राम भक्त थे तो राम से आत्माराम, आत्माराम दुबे इनके पापा का नाम था। ठीक है, और रामचंद्र जी समझिएगा किसी के बंदी नहीं हैं, किसी के बंदी नहीं थे, बांदा बांदी बांदा। ठीक है, ओके। अब 1532 आप कैसे याद करेंगे? 32 ऐसा याद करो, 32 तो जाते हो। ये जब ऐसा बोला जाता है कि तुलसीदास जी जब जन्मे थे तभी वो राम मुंह से अपने कह दिए थे, और उनका दांत था। ठीक है, तो दांत से 32 दांत, क्या 32 दांत, तो 1532 आपको याद रहेगा इस बात से। ठीक है, सूरदास के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी वैशाख शुक्ल पंचमी सन 1535 विक्रम संवत में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इस विषय पर मतभेद है। कुछ ऐसा लोग मानते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, कुछ मानते कि थे। इनके पिता का नाम पंडित रामदास तथा माता का नाम जमुना दास था। बताइए, जमुना दास। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनके भक्ति के एक पद को सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्यभार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था या बनाया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मृत्यु सन 1583 ईस्वी में, यानी संवत की अगर बात करें
तो 1640 विक्रम संवत में हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सूरदास जी के बारे में समझे और समझ करके ऐसे ही आपको इसी तरीके से लिख देना है ना। अब देखिए यहाँ पे आप देखें बड़ा बढ़िया से, सूरदास जी कृष्ण भगवान के शिष्य थे या पुजारी थे, समझ रहे हैं। और कृष्ण मतलब राम के अवतारी, तो रामदास, ये इनके मम्मी पापा का नाम रामदास और मम्मी का नाम जमुना दास। जमुना मतलब यमुना, यमुना का कृष्ण से लेना देना हुआ करता था, अगर याद हो तो, यमुना किनारे, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे। अच्छा, अब क्या हो गया, अब ब्रज है 84 कोस का, पर यहाँ पे 83 लिखा हुआ है। ये 83 कोस की यात्रा है 84 कोस का, पर याद करिएगा। अच्छा, मैं ब्रज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ब्रज किससे रिलेटेड है, भगवान श्री कृष्ण, और ये भगवान श्री कृष्ण खुद सूरदास जी रिलेटेड हैं। तो 84 कोस की ब्रज की यात्रा क्यों नहीं किए, क्योंकि सूर थे बेचारे। अरे मतलब ऐसे कह रहे हैं भाई आप लोग, देखिए हम उनको बेचारा कर रहे हैं जबकि हम लोग खुद बेचारे हैं। एक ऐसे बात आपको समझाने के लिए, तो ऐसे अंदर समझिएगा कि 83 कोस का ब्रज धाम ब्रज यात्रा नहीं कर पाए, कोस छोड़ दिए क्योंकि सूर थे इसलिए छोड़ दिए, ऐसा ट्रिक है। अब इनका रचना है खुद सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनकी साहित्य पढ़कर लहर उठ जाती है मन में। साथ लीजिए और आगे बढ़िए। महादेवी वर्मा एक हैं, तो यहाँ इनको महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी और आ जाओ जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में होली के दिन हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, और इनकी माता का नाम हेम रानी था, जो विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में इंदौर में, और उच्च शिक्षा प्रयाग यानी आज का जो इलाहाबाद या प्रयागराज है ना, हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद यह प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गए। मतलब हो गए क्या, हो गई ना, क्योंकि महादेवी वर्मा जी हैं। इनका विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में ही हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, और डॉक्टर थे इसीलिए इनको छोड़े थे, क्योंकि बहुत अपने आप को एडवांस डॉक्टर लोग समझते हैं। वैचारिक साम्य मतलब विचार न मिलने की वजह से, वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चाँद पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक है। अब देवी मैया है तो चाँद सा मुखड़ा रहेगा, देवी मैया का ही मुखड़ा चाँद सा होता है। हम लोग आजकल के जो जेनजी हैं वो लोग क्या कहते हैं, अपनी प्रेमिका के मुखमंडल को हम चाँद से वर्णन करते हैं। हम लोग अपने देवी मैया के मुख को चाँद की तरह क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। इनकी साहित्य सेवा के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी गीतात्मक काव्यकृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार से, है ना, सम्मानित किया गया। प्रयाग में ही सन 1987 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। 1987 में यह की क्या हो गई, प्यारी हो गई है। अच्छा, जन्म कब हुआ था, 1907 में, पर साथ नहीं मिला इनके अपने पति का। इसलिए जब साथ नहीं मिला पति का तो जीवन रूखा रूखा हो जाता है। तो फर्रुखा है ना, फर्रुखाबाद। और देखिए महादेवी हैं, बोलिएगा महादेवी वर्मा। यहाँ बहुत अच्छे से देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि होली के दिन इनका क्या हुआ था, होली के दिन इनका जन्म हुआ था। होली के दिन जन्म हुआ तो होलिका दहन में लोग क्या करते हैं, होलिका दहन में लोग अपने सारे कुकर्मों को, ठीक है, होलिका दहन के दिन अपने सारे जितनी भी गंदगियां हैं उसको फेंकते हैं कि सम्मत जो जलती है, होलिका जो दहन होती है, उसमें सारा का सारा चीज दोष चला जाए।
पर ऐसा लगा कि होली के दिन जन्मी तो सही है, पर इनके इनके सुख की होलिका जल गई। इनके जीवन में कोई सुख नहीं मिला, दुख मिला। इन्हें जीवन में हरियाली नहीं आ पाई। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। अब गोविंद हैं तो गोविंद सारा का सारा रिलेट करिए मथुरा से, तो मथुरा का लठमार होली, और गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहते थे, तो गोविंद की बात यहाँ सब समझ जाएंगे, ठीक है। और ये माखन खा खा के भागते थे बहुत ज़्यादा, तो भागलपुर यानी जो पटना में है, इतना बिहार में मतलब इनकी माता हेम रानी। तो हेम रानी को कैसे याद करेंगे, तो देखिए हेम रानी मतलब अगर आप लोग कहेंगे कि संसद, जैसे उत्तर प्रदेश में जो बनारस है, बनारस के संसद खुद स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ऐसे गोरखपुर के संसद कौन है, रवि किशन जी हैं। महाराजगंज के संसद कौन है, पंकज चौधरी जी हैं। इसी तरीके से ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे मथुरा में ये आपके पास में जो एक फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, वो वहाँ की संसद है मथुरा की, तो मथुरा से ये भी रिलेट हमने करवा दिया आपको। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यामा का उल्टा पड़ेगा तो माया आ जाएगा, तो ये महामाया यानी महादेवी वर्मा से संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना। और ये क्या कहती थी, ये हमेशा कहती थी, हे देवी मैया मैं कभी हारू ना, निहार कभी हारू ना, ठीक है। और फिर क्या है, और फिर नीरज माने क्या होता है, पानी, मतलब नीरज माने पानी तो नहीं होता, लेकिन नीर माने पानी जरूर होता है ना। और नीरज माने पुष्प होता है, तो पुष्प को किसके ऊपर चढ़ाया जाता है, देवी मैया के ऊपर। तो नीरजा मतलब नीरज में पुष्प को कहाँ चढ़ाया जाता है, देवी मैया के ऊपर, तो महादेवी। और श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा तो इनका खुद है, और संधनी, ऐसा लग रहा है कि संधनी भी इनका ही है, क्यों, यहाँ तक संध्या गीत भी इनका है, ठीक है, गिल्लू भी इन्हीं का है। तो इस तरीके से आपको रिलेट कर लेंगे। यहाँ हमारी पहला जो भाग है वो कौन सा था, गद्यांश और पद्यांश के जो लेखक हैं, कवि हैं, इनको उनकी जीवन परिचय को रिलेट करवाना, तो आपने इसको किया। अब आते हैं निबंध पर। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कहेगा लिखने के लिए, किसी पर कहे लिखने के लिए, लेकिन सबसे पहले जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट प्रारूप मतलब ये चीज आप देख रहे हैं, रूपरेखा पहले डालेंगे। और रूपरेखा में क्या होता है, पहले प्रस्तावना, फिर प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, फिर प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय हैं, और इसका उपसंहार क्या है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा प्रस्तावना। तो यहाँ देखिए इसी फॉर्मेट में लिखेंगे प्रस्तावना। अब पर्यावरण की बात हो रही है, पेड़ काट बस्ती बसी, पर्यावरण निराश, बढ़ा प्रदूषण शहर में कैसे लेवे सांस। क्या बात है भाई, अपने पुरुषार्थ से गंगा को लोक कल्याण के लिए भारत भूमि पर लाए थे। अच्छा, हम लोग गंगा मैया को कि हमारा कल्याण होवे, इसलिए गंगा को स्वर्ग की नदी है, वो देव नदी कहते, देवों की नदी है, सूरसरी भागीरथी है ना। लेकिन उस गंगा को हम नहीं जान रहे थे कि राम तेरी गंगा मैली, यानी एक दिन मैली हो जाएगी हमारे अपने खुद के कृत्य से, कुकृत्य से। गंगा का जल बहुत रासायनिक दृष्टि से अमृत तुल्य है, अमृत के समान, लेकिन अब कहाँ है, उसमें कभी विकार नहीं होता, कभी कीड़े नहीं पड़ते, कभी वहां कोई पानी नहीं सड़ती, बल्कि औषधियां या औषधि गुणों के कारण कई लोगों के लिए रामबाण है। प्रदूषण का अर्थ, ये तो प्रस्तावना में था, पर प्रदूषण का रियल में अर्थ क्या होता है, जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। जैसे संतुलित आहार भोजन हमारे जीवन की जीने के लिए आवश्यक है, वैसे जीवन के लिए संतुलित वातावरण भी आवश्यक है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक घटकों का प्रवेश ही वातावरण को दूषित करता है। जब वातावरण में हानिकारक घटक आ जाएंगे, अब हानिकारक घटक चाहे मानवीकृत, और मानवीकृत ही है इसके लिए जिम्मेदार। प्रकृति कभी भी अपने आप को अनबैलेंस नहीं होना चाहता, कहीं ना कहीं हमारी कमी होती है, जो सभी प्राणियों के लिए हानिकारक होता है। वातावरण को दूषित करना ही प्रदूषण कहलाता है।
अब प्रदूषण कितने प्रकार के होता है ये देख लेते हैं, क्योंकि तीसरा देखिए प्रदूषण के प्रकार लिखा है। तो निम्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं। देखिए जल प्रदूषण, अगर जल में गंदगी है तो। वायु में अगर अशुद्धि है, जैसे दिल्ली उल्ली में अभी वायु प्रदूषण बहुत है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि होने से। मिट्टी प्रदूषण होगा तो उर्वरा शक्ति हमारे खेतों की खराब हो जाएगी। तो ये हो गया। इसके आगे अभी इसी में और है क्या कि इसको हम रोके कैसे, इसका उपाय क्या है और उपसंहार क्या है। तो आइए यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम प्रदूषण रोकने के बारे में बात करें तो देखिए प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत एवं सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने अति आवश्यक है यहाँ पे कहेंगे। क्योंकि व्यक्तिगत आप कहेंगे सरकार अगर कदम उठाएगा तभी आप एक्शन में आएंगे, एक्शन मोड में आएंगे। अदरवाइज एक सभ्य नागरिक के नाते आप व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम लोग व्यक्तिगत के नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर एक रूप से हम लोग को जिम्मेदार होना पड़ेगा। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे कचरे के निस्तारण को लेकर, कचरा गंगा में फेंक देते थे तो जल प्रदूषण होता था, कचरे को जला देते थे तो वायु प्रदूषण होता था, है ना। ऐसे जमीन में अगर उसको दफना दो तो जमीन की मिट्टी यानी मृदा प्रदूषण हो जाता था। तो कई प्रकार की है, खास करके प्लास्टिक वाली चीजों से तो हम लोग बहुत ही निराश हैं। वाहनों के धुएं को लेकर नदियों की साफ सफाई, वृक्षारोपण आदि, ये सब ऐसे चीज हैं कि वृक्षारोपण करिए, आप वृक्ष लगाइए, प्रदूषण रुकेगा। साफ सफाई नदियों के करिए, धुआं को कम करिए। और कचरे अगर हो रहे हैं, क्योंकि मानव सभ्यता इतनी फैली हुई है तो कचरे तो होना लाजमी है, पर कचरे जितना हो रहे हैं उसी युद्ध स्तर पर उसका निस्तारण भी होना चाहिए, तब जाकर के प्रदूषण हम रोक पाएंगे। उपसंहार क्या है? सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और ही अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त बना सकेंगे। क्या मेरी बात आगे समझ में? ऐसे ही आपको लिखना है और आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि पर निबंध अगर कह रहा है लिखने के लिए तो आप इसके लिए क्या करेंगे? प्रस्तावना रूपरेखा वही रहेगा। प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव क्या है, जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे रोके और उपसंहार क्या है। प्रस्तावना देखिए, भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की जनसंख्या भी तेजी से विकास कर रही है। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। सही बात है, चाइना को भी हम पछाड़ चुके हैं। भारत की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ तक पहुंच गई है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है? क्योंकि दूसरा आपके पास क्या है? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में होने वाली परिवर्तन, कि वो संख्या घट रहा है कि बढ़ रहा है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बात हो रही है तो प्रत्येक 10 सालों में किसी भी एक पार्टिकुलर राज्य या क्षेत्र या देश में लोगों की क्या संख्या हो रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या में वृद्धि को इसी से नापते हैं। जनसंख्या वृद्धि का कारण, क्योंकि अगला आपके पास है ना, जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ पर रहा ये वाला, ये देखिए आप। तो क्या है? लोगों में इस बात की कमी है, जागरूकता नहीं है ना। अच्छा, जागरूकता नहीं मतलब कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। भारत की साक्षरता की दर 70% है। इस वजह से ही अशिक्षित नागरिकों को जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव का अनुमान नहीं है। क्योंकि अगर शिक्षित रहते तो उनको पता होता कि अरे हमको जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आगे बड़ा घातक परिणाम निकलेंगे इसका। तो अगर ऐसा रहता, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अशिक्षित है, अगर पढ़ लिख के भी हम लोग वही काम कर रहे हैं तो मतलब कि पढ़े लिखे शिक्षित वाले भी अशिक्षित हैं, हम लोग पढ़े लिखे अशिक्षित हैं, है ना। ऐसा बोल सकते हैं हम अपने आप को। आगे बढ़ जाइए। जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव क्या पड़ेंगे? जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, भोजन और, है ना, भोजन पानी जैसे बुनियादी जरूरतों की खपत भी बढ़ेगी। जनसंख्या द्वारा उपयोगी या उपयोगिता की वस्तुओं से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। जब इतने लोग हैं तो हर एक लोग अपने अपने चीज़ों की, रोजमर्रा की जिंदगी का चीज़ें सामान इस्तेमाल करते रहेंगे और वो कचरा, डेब्रिस
होता रहेगा हमारे चारों तरफ पर्यावरण में, जिससे न सिर्फ पर्यावरण बल्कि अभी पर्यावरण के बारे में पीछे पढ़ा गया कि क्या क्या प्रदूषण, जल, मृदा, ईटीसी ईटीसी। रोकने का उपाय कैसे है भाई? जनसंख्या में कमी करिए और अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश के सरकार और मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है। उपसंहार, इस समस्या के संबंध में हम सबको प्रयास करना चाहिए कि करना चाहिए ना, हाँ, और छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से होने वाले हानि के बारे में जागरूक करना चाहिए कि क्या लोगों को जो अनपढ़ हैं उनको कि भैया ऐसा ऐसा होगा तो ये काम पड़ जाएंगे, रिसोर्सेज कम पड़ जाएगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम रहने से महंगाई बढ़ जाएगी। और लाजिमी बात है कि महंगाई बढ़ने से छोटे तबके के लोग जो 10 रुपये के लिए कमाने के लिए सोच रहे हैं वो सर्वाइव अपने आप को नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? चोरी डकैती सब कुछ बढ़ेंगी धीरे धीरे और हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इन सब तरीकों से हम इस खतरनाक समस्या से बच सकते हैं। सही बात तो यह है कि सही ये खतरनाक अपने पास में एक समस्या है, ये आज की सच है। अब आता है आतंकवाद, समस्या व समाधान। प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ क्या है, आतंकवाद के कारण क्या है, आतंकवाद का समाधान और उपसंहार क्या है। मतलब कि रूपरेखा हमेशा ऐसे ही लिखा रहेगा। प्रस्तावना में देखेंगे ओवरव्यू। आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी न कोई जाति, समाज और न ही कोई राष्ट्र है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा सुगंध होकर, मतलब स्वार्थ के बस में आकर, है ना, किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है जिससे राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के ही हित के लिए वो विरोधी हो जाता है, राष्ट्र हित के बारे में बात नहीं करता। जहाँ देशभक्ति की बात आती है वहाँ पे देश के खिलाफ एक्शन अपने आप को खड़ा कर लेता है वो। आतंकवाद का अर्थ हम देखें तो अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों के प्रति लोभ के लिए विभिन्न वह शक्तियां जब किसी राष्ट्र में व्यापक स्तर पर जनता में अपने भयानक कारनामों के द्वारा भय, असंतोष व असुरक्षा की भावना को फैला देते हैं, तब उस स्थिति को हम आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद के कारण आप देखें, आतंकवाद के विभिन्न कारण हैं। वह शक्तियों के प्रभाव, बाहरी शक्तियों का प्रभाव, शिक्षा का अभाव, सरकार के प्रति आत्मविश्वास की जो अविश्वास की भावना का उदय, सरकार के प्रति अविश्वास, उसके अंदर कहीं ना कहीं आजीविका की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रशासनिक अकुशलता, मतलब ये सारे के सारे इसके आतंकवाद के कारण हो सकते हैं। अगर आप बात को समझ पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आतंकवाद का समाधान कैसे करें? आतंकवाद का उपाय यह है कि प्रत्येक नागरिक के मन में देश के या देश प्रेम की भावना भरी जाए। आतंकवाद के आश्रयदाताओं को कड़ी सजा दी जाए जो आतंकवाद का समर्थन करता हो। प्रशासन को मजबूत और ईमानदार बनाया जाए व समुचित अधिकार दिए जाए। उपसंहार क्या है इसका? आतंकवाद हिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है जिसका उद्देश्य आम लोगों में भय पैदा करना है। इससे निपटने के लिए देश भय की सरकार काफी प्रयास कर रही है। देश भय की सरकार नहीं होता है, देश भर की सरकार, यानी हमारे ही देश की बात नहीं, देश भर के यानी कई देशों की सरकार, हर एक देश की सरकार इसके लिए क्या प्रयासरत रही है सिवाय पाकिस्तान के। अलंकार, अलंकार क्या है? अब काव्य की शोभा बढ़ाने वाली शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार कहते नहीं, हम उपमा दे रहे हैं।
उपमा, ऐसा है नहीं, हम उपमा दे रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जैसे पीपल पात सरिस मंडोला, यानी पीपल के पत्ते के समान ही मन मेरा डोला। तो समान मतलब कि यहाँ मन को पीपल के पत्ते के समान तुलना किया गया है ना। या हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि भगवान विष्णु के पद को, पैरों को कोमल बताया गया है। कितना कोमल? उतना कोमल जैसे कमल कोमल होता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। और ये आप यही 3 आप में आते ही हैं, कक्षा 10 वालों को स्पेशली मैं बताऊं अगर, तो ये 3 ही आपको आएगा, भटेंगे कहीं जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो आप देखें। रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में भिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, उपमेय में उपमान का भेद रहित ना, यानी यहाँ पे चरण को कमल के समान, चरण को कमल ही मान लिया गया है ना। हरि जननी में बालक तेरा, आप इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चाहे इसका, अब ये थोड़ा थोड़ा करके है, इसका आप एग्जाम्पल ले लीजिए। और इसका अब 2-2 थोड़ी लिख रहे हैं, चाहे इसमें ये वाला आप ले लीजिए, तो ये न लीजिए, ये ले लीजिए तो ये मत लीजिए। और ऐसे इसका भी है उदाहरण 1-2 करके, है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। अब ये मैं तो बच्चों को ऐसे बताता हूँ कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ। आप समझ पा रहे हैं, मतलब उपमेय में उपमान की संभावना तलाश रहा आशिक। तो खैर छोड़िए, यहाँ पे ऐसे ही आपको थोड़ी सी ये मसाला जब डाल दिया जाता है ना, तब यहाँ पर आपको थोड़ी सी और मेमोरी बूस्ट हो जाती है कि सर ने इस बात पे ये बात बताया था। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मनो नील मणि साइल पर आपत्तु परियो प्रभात। क्या बात है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। अगर आपको इसके जगह पे कुछ और आता है तो आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रस, काव्य को सुनकर या पढ़कर, काव्य को देख तो सकते नहीं है, पढ़कर, सुनकर या महसूस कर करके हमारे मन में जो फीलिंग्स, भावना उद्वेलित होती है, और उस भावना के उद्वेलित होने से जो मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? रस कहलाता है। और फिर से 2 ही रस आप लोगों के कक्षा 10 में पूछे जाते हैं, हास्य रस और करुण रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप अगर देखें आप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, हंसी वाला भावना, वही हास कहलाती है। जैसे शीश पर गंगा हंसे, भूजन भुजंगा हंसे, है ना। हास ही को दंगा भयो, नंगा के बिया में। नंगा यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को कह रहे हैं। जब ये जाते हैं शिव विवाह के लिए, तो लोगों का ऐसा माना गया है कि शीश पर, यानी मतलब यहाँ चाँद है शीश पे उनके, तो वो चंद्र यानी कि चांदनी, यानी चाँद कह रही है, क्या कह रही है कि अरे भगवान जी, आज तो आपका विवाह है, आज तो कुछ ढंग का पहन लीजिए। तो अब वही है कि वो तो वैसा ही है, भोलेनाथ जग का उद्धार करेंगे लेकिन अपने विष को ही पी करके रहेंगे। शीश पर गंगा इसलिए हंस रही है। अब भूजन मतलब यहाँ पे जो इनके गला है उस पर भुजंग है ना, सांप, तो वो हंस रहा है। हास क्यों ही दंगा भयो, नंगा के बिया में। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हंसी आ रही है, हमको तो हंसी आ गई। करुण रस, मैं तो कहता हूँ करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। मैं इसको कह रहा हूँ कि आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा तो याद रहता है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोवे, पानी प्रात को हाथ न छुए, नयनन के जल से पग धोवे।
ठीक है, मैं उसको कह लेता हूँ, तो आप कुछ भी कह लीजिए, चाहे ये चाहे वो, स्क्रीन शॉट लीजिए, हम आगे बढ़ें। अगर हम छंद की बात करें तो रोला और सोरठा आप में आती हैं, और आपको अगर इस वीडियो पे यहाँ तक अभी है आप लोग बने हैं तो बहुत बहुत आप लोग को इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और यहाँ साथ में आपका यहाँ रहना ये दर्शाता है कि आप लोग एक बहुत ही सुलझे हुए एक स्टूडेंट है, आप लाइफ में जरूर कुछ करेंगे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक मेरे वीडियो में बने रहने का मतलब है कि आप एक सेंसिटिव बच्चे हैं। रोला, रोला में क्या है, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 व 13 के मतलब 11 और 13 के विराम यानी यति से 24 मात्राएं होती हैं। 11 13 जोड़ेंगे तो 24 ही आता है। अब देखो, जीती जाती हुई, है ना, जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठार सके जंगी न जहाजी, हैं वे हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, भूपन राजा शिवाजी राजा हैं, है ना, ऐसा। तो ये आप कर लीजिए। या मैं कहता हूँ कि कोई जरूरी है आपको इस वे में, इस तरीके में लिखना है। अगर आपको कुछ और याद आ रहा है तो फिर आप इसको क्यों याद करेंगे, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो आप याद कर लीजिए इसको। सोरठा, सोरठा में है, यह दोहा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में क्या होते हैं, 11-11 मात्राएं, तथा द्वितीय एवं चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में जय ही सुमिरत सिद्धि होई, गणनाय करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण, है ना, सदन। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको सोरठा का पहले से आता है तो वहां पे लिख लेना। आगे बढ़िए। अब आ गए मेवाड़ मुकुट खंड काव्य। ये खंड काव्य देखिए, जितने खंड काव्य हैं ये प्रदेश के हिसाब से, प्रदेश के जिला के हिसाब से बटा हुआ है। तो मैं एक ही यहाँ पे ले पाया हूँ। अगर आप लोगों में से ये जिनमें आता होगा वो इस चीज को देख लें। गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है। इसमें महाराणा प्रताप के त्याग, शौर्य व साहस का चरित्र चित्रण है, जो इस प्रकार है। पहला हेडिंग देशभक्त। प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। वे अपना सर्वस्व गंवा कर भी अपनी मातृभूमि के प्रति दृढ़ संकल्प धारण किए हैं। वे अपने देश सेवा का व्रत धारण किए हैं। उदार हृदय हेडिंग। प्रताप का हृदय अत्यंत ही उदार था। वे शत्रु की कन्या दौलत को भी पुत्रीवत पालते हैं। चेतक की मृत्यु पर भी वो बहुत शोक विह्वल हो उठते हैं। साहसी व वीर भी हैं। प्रताप निर्भीक, साहसी व वीर पुरुष हैं। वे दुखमय जीवन बिताते हैं। शत्रुओं से कभी नहीं डरते। वे कंद मूल फल खाकर और भूमि पर सोकर भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। जंगल में रहते हुए भी वे किसी से डरते नहीं हैं। इससे उनके वीर एवं साहसी होने का प्रमाण मिलता है। आगे देखिए, त्यागशील भी हैं। राणा प्रताप में त्याग भावना विद्यमान है। वे भामाशाह द्वारा सैन्य संगठन के लिए दिए गए धन को भी स्वीकार करना उचित नहीं समझा उन्होंने। इससे उनके त्यागशील होने का प्रमाण मिलता है। स्वाभिमानी भी थे। प्रताप के अंदर कूट कूट कर स्वाभिमान भरा है। स्वाभिमान के कारण वह मेवाड़ की मुक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, परंतु कभी अकबर के आगे सिर नहीं झुकाते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप देशभक्त, साहसी, वीर, त्यागशील व स्वाभिमानी व्यक्ति थे। करता हूं आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो, हालांकि छोटी नहीं है, हमको लग रहा 50 या फिर 1 घंटे के अप्रॉक्स हो सकते हैं वीडियो। तो आपको हमने गागर में सागर की जैसा मैंने चीज़ों को करने की कोशिश किया। अगर वीडियो सच में ठीक लगा हो तो आप
कमेंट कर दीजिए अच्छे से, लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मेरे पुराने वीडियो को, पुराने का मतलब ओल्ड इज गोल्ड है, जब मैं बोल दिया ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, तो आप समझिएगा, वो आप प्लेलिस्ट या फिर वीडियो सेक्शन में मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ से आपके लायक जो है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप ही लोगों के लायक है, तो बस आप लोग एक बार देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको, आप सबको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।